कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा? थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अब बोलो तुम्हें ना कुछ भी ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो, पर उठना इसी नाइट सूट में, इसी नाइट सूट में। इसलिए लेके आया था कल का। ये बंदा बहुत हरामी है। पहले इसने बीवियों की टीम बनाई है, दो बीवियां रखी हुई हैं, और उसके बाद बच्चों की टीम बनानी है। हर साल 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करता है। पता नहीं कौन सी ऐसी मशीन लगाई हुई है जो भाई साहब दूसरे दिन बच्चा पैदा कर देती है, दूसरे दिन बच्चा पैदा करती है। वैसे तो अगर देखा जाए इंसानों के बच्चे 9 माह बाद पैदा होते हैं, कुकड़ियों के बच्चे 18 दिन बाद निकलते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन बाद भाई साहब नया बच्चा पैदा कर लेता। मुझे तो इसकी बात की समझ नहीं आ रही। आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं ना जरा, क्या सीन चल रहा है, कौन सा ऐसा इनके पास फार्मूला है। और दूसरी बात मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये पता नहीं इंडिया की टीम बनाने जा रहा है या कोई न्यू आर्मी लॉन्च करने जा रहा है जो इसके मुल्क की हिफाजत करेगी। कंट्रोल इतने तो इसके व्लॉग नहीं बनते जितने ये बच्चे पैदा कर देता है। इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में इसका बहुत अहम किरदार है, जो कि ये बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि जितनी इसकी बच्चे पैदा करने की स्पीड है ना, ये खाने की जगह पर सलाजीत खाता है। आप सब लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बताएं जरा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि दूसरी बीवी अपनी पहली भाई साहब बंदे की बीवी का बच्चा पैदा होने की सूरत में नाच रही है, गा रही है, खुश हो रही है, खुशी चढ़ी हुई है भाई साहब। बोलो तुम्हें ना कुछ भी ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो, पर उठना इसी नाइट सूट में, इसी नाइट सूट में। क्या बोला तूने? इस बच्चों वाली मशीन पर पैसा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसने एक वीडियो बनाई है जिसमें इसने बोला है कि छोटे छोटे कपड़े पहनोगी तो बस अब पति प्यार नहीं करेगा, पति तलाक देकर साइड पर हो जाएगा। आप सब लोग इसे चूती इंसान से पूछे जाके तुम क्यों अपनी बीवियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाते हो, तुमने क्यों इजाजत दी हुई है? क्या तुम्हारा भी अब ये बातें देखकर तीसरी शादी करने का इरादा है? मुझे तो लगता है कि इसने तीसरी शादी का इंतजाम किया हुआ है। कंटेंट भी बन जाएगा, तीसरी बुड्ढी भी आ जाएगी और एंजॉय भी कर देगी। कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा? थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। इसकी इस बात पर लोगों ने इसकी खूब मंजी ठोकी है, जो इसने तनकीद की थी कि बस अब छोटे छोटे कपड़े पहनोगे तो फिर तो आपको डिवोर्स मिलेगी ही। भाई साहब मैंने पहले भी आपको बताया, अब फिर बता रहा हूँ कि इसने भाई साहब ये इस वजह से किया है, इसने अब तीसरी शादी करनी है। अब तीसरी शादी करने के चक्करों में भाई साहब ये हाजी बन रहा है, सारी जिंदगी छोटे कपड़े पहनाए हैं, और अब हाजी साहब कह रहे हैं कि छोटे कपड़े ना पहना करो, बड़े कपड़े पहना करो, आपकी इज्जत नाकाम होती है। मुझे नहीं पता इसने कौन सी ऐसी देसी कुकड़ या कौन सी ऐसी सलाजित खाई है जिसकी वजह से इससे अपने हार्मोन ही कंट्रोल नहीं हो रहे। बस एक और शादी कर लूँ, एक और शादी कर लूँ, एंजॉय कर लूँ बस। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत हैवी सा हाल है। अगर तुम्हारे हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहे तो तुम इस तरह करो, छुरी पकड़ो और छुरी पकड़कर काट ही दो, तो ये बात होगी। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। सुकून के साथ फिर जकियां लगाना। बड़ा हरामी हो बेटा। आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ये बताएं कि इसकी इतनी शादियां करने के पीछे क्या मकसद है। मुझे तो इसका मकसद समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो हल बता दिया, छुरी पकड़ो और उसको इतना तेज करो एक झटके में चौके पर मारो, चल भी। अगर आप सब लोगों को नहीं पता इसने ये शादियां क्यों की तो मैं आपको बताता हूँ, तो रुको जरा, वीडियो को पूरी देखो और सुन के जाओ जरा। इसने ये शादियों वाली और इसने ये बच्चों वाली यकियां इस वजह से चलाई हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरा कंटेंट चल जाए, और कुछ चले ना चले, कंटेंट चलना चाहिए बस। खाना पके ना, हांडी ना पके, कपड़े ना आए, बस भाई साहब नंगे को मेज रहो, लेकिन कंटेंट बनना चाहिए, कंटेंट पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा तो जारी सी बात है, 5-5 बच्चे पैदा करने के बाद अब उसने तुम लोगों को नालायक ही समझना, क्योंकि उसने अब तीसरी शादी जो करनी है, तो इस वजह से भाई साहब आस्ता आस्ता काम करेगा, लड़ाई पड़ेगी, लड़ाई बढ़ के दोनों को छोड़ देगा और दोनों को छोड़कर 2 नई शादियां कर लेगा। लोग हैं तो गाइस ये आदमी मुझे नालायक समझता है। आज मैं बताने वाली हूं अपना टैलेंट। तुम्हारा टैलेंट नहीं, हमारा टैलेंट। मैं और हाँ, हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा टैलेंट क्या है। तुम्हारा टैलेंट है छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों का ठर्क पूरा करना और लोगों को एंजॉय करवाना, और लोग भी तुम लोगों को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। मैं और पायल अपना टैलेंट दिखाएंगे। चल चल आज सब अकेले के लिए। तो लो आज सब अकेले के मैं लिए। इसको एक चैलेंज देने वाला हूँ, ये बहुत ब्रेव बनते हैं। हाँ तो दो ना चैलेंज, खुले खड़े हम खुले चैलेंज। हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है खुली है, तो इस वजह से तुम शेरनी आओ। शेरनिया की क्या होती है? खुली होती है, खुली। शेरनी चलो दो। पिंजरे के शेर है, पिंजरे के। इस पिंजरे की शेरनी को कौन समझाएगा? बस पैसा बस करो, अपना ये गंद बंद कर दो। क्योंकि उसने 2-4 नई शादियां कर लेनी है, तुम लोगों को भगाकर तुम लोगों को ठुड्डे मार कर निकालना, क्योंकि उसने बस अब एंजॉय कर लिया। अब इसके अलावा उसने क्या करना है? कुछ भी नहीं। नई शादी करेगा, एंजॉय करेगा, कोई 10-10 बच्चे उधर से पैदा करेगा, फिर इसकी जाकर मिनी आर्मी या कोई टीम बनेगी। बोलो तुम्हें ना कुछ भी ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो, पर उठना इसी नाइट सूट में, इसी नाइट सूट में। इसलिए लेके आया था कल कपड़े। यार वो मैं ऐसे रोज रात को
हाँ, गोलू को जो कुछ भी ला के दे दो, जो कुछ भी ला के दे दो, गोलू ने इसी कपड़ों में उठना होता है। क्या गोलू नंगी उठ के आ जाए तुम्हारे सामने कि तुम कैमरा ओपन करो, जेडे को 200-400 व्यूज नहीं आ रहे वो भी आ जाएं। करता हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा? थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अपने आप को जितना ग्रूमिंग एक ही ये 370 कंट्रोवर्सी के बाद इस हाजी साहब को थोड़ी सी हदायत आ गई और ये हाजी साहब बन गया। अब मेन चीज़ नहीं पता ये किस वजह से हाजी साहब बताए, आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर इतनी डिटेल तो मुझे पता नहीं है, और आओ जरा कमेंट में बताओ और इसका ये मकसद क्या है, किस वजह से ये हाजी बना हुआ है और भाई साहब मोटिवेशनल पकौड़े दे रहा है। आज ना मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे लक्ष्य मेरे साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है, हम बाहर जाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, चीजें करते हैं, क्या हर टाइम इंसान के दिमाग में गंदगी चलती है क्या? तुम लोगों की गंदे हो तो इंसान के दिमाग में भी तो गंदगी ही चलनी है ना। अगर तुम गंदा कंटेंट फैलाओगे, गंद फैलाओगे तो लोगों ने भी गंद ही कहना है। अगर तुम अच्छा कंटेंट फैलाओगे, अच्छे काम करोगे तो लोगों ने कहाँ से, लोगों का दिमाग खराब है, ये सब किया दरा तुम लोगों का, और फिर आकर कहा जाता है कि तुम्हारे दिमाग में हर टाइम गंदगी ही चलती है। चल हरामी साला गंदी औलाद। वो किसी ने सही बोला था, गंदी औलाद, ना मज़ा ना स्वाद। अगर इस तरह का गंद फैलाओगे, इस तरह के काम करोगे तो लोगों ने तो भाई साहब हेट देनी है, लोगों ने तो गालियाँ निकालनी। और तुम इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है एंड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं हैवी से अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को अपना सब्सक्राइब करना, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी।